19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, समाज रूढ़ियों से घिरा हुआ था और आत्मविश्वास नाम की चीज बस किताबों में रह गई थी। ऐसे अंधेरे दौर में एक ऐसी रोशनी की किरण फूटी जिसने पूरी दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि आत्मा की भूमि है। उसी रोशनी का नाम था स्वामी विवेकानंद। उनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में चंचलता थी, लेकिन मन में एक गहरा सवाल, क्या भगवान सच में है? वो बालक जो सामान्य लड़कों की तरह खेलने में नहीं बल्कि ईश्वर को खोजने में लगा रहता था। उनके सवालों ने उनके घर वालों को परेशान कर दिया था, क्योंकि ये सवाल साधारण नहीं थे। ये सवाल ब्रह्मांड से थे, आत्मा से थे, सच से थे। नरेंद्र बचपन में ही विद्वान थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार जो पढ़ लेते जीवन भर याद रहता। लेकिन ज्ञान से ज्यादा उन्हें सत्य की तलाश थी। बचपन से ही वे महापुरुषों की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए। रामायण, महाभारत, गीता, सब कुछ उन्होंने आत्मसात कर लिया था। लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी थी। भगवान को प्रत्यक्ष क्यों नहीं देख सकते? इसी प्रश्न ने उन्हें ले जाकर खड़ा कर दिया उस आत्मज्ञानी संत के सामने जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी, श्री रामकृष्ण परमहंस। जब नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले, उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, और उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी ने यह दावा इतनी सहजता और सच्चाई से किया था। यहीं से शुरू हुआ एक साधक का सफर जो आगे चलकर संसार को हिला देने वाला था। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिर्फ साधना नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें सिखाया कैसे आत्मा को अनुभव किया जाता है, कैसे सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और कैसे एक साधारण इंसान भी भगवान के बराबर पहुंच सकता है अगर वो अपनी शक्ति को पहचान ले। पर 1886 में रामकृष्ण का देहांत हुआ, और उसी दिन जैसे नरेंद्र के भीतर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। अब वो सिर्फ नरेंद्र नहीं रहे, अब वो विवेकानंद बन चुके थे, विवेक से जीने वाला, आनंद में रहने वाला। इस अध्याय की असली चिंगारी तब भड़की जब स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण शुरू किया। वो गांव गांव, नगर नगर पैदल घूमे। उन्होंने देखा भारत की वास्तविकता क्या है। किताबों में पढ़ा भारत कुछ और था, और जमीन पर बसा भारत कुछ और। लोग भूखे थे, डरे हुए थे, शिक्षा से वंचित थे, और सबसे ज्यादा आत्मगौरव भूल चुके थे। उन्हें समझ आया, जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई भी हमें सम्मान नहीं देगा। यहीं से आया उनका सबसे प्रसिद्ध विचार, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। 1893 में अमेरिका के शिकागो धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब उन्होंने मंच पर जाकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। और ये सिर्फ तालियां नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी, एक नए भारत की आवाज थी। स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, वेदों की दिव्यता और भारतीय आत्मा की ताकत को दुनिया के सामने रख दिया। वो सिर्फ एक साधु नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे, विचारों के योद्धा। उन्होंने भारत को उसका आत्मसम्मान लौटाया। उन्होंने बताया कि धर्म कोई बाहरी चीज नहीं, वो तो भीतर की आग है, कि सच्चा साधु वही है जो दूसरों की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दे, कि अगर भारत को उठाना है तो पहले उसके युवाओं को उठाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कई जगह भाषण दिए, ध्यान योग सिखाया, भारतीय दर्शन की ऊंचाई समझाई, और यह भी बताया कि मेडिटेशन, सेवा और आत्मानुशासन ये सिर्फ संतों की चीज नहीं, हर इंसान की जरूरत है। वे जहां भी गए उन्होंने यही सिखाया, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। 1897 में वे भारत लौटे और एक तूफान की तरह भारतीय युवाओं के दिलों को जगा दिया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में भारत का मार्गदर्शन कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का जीवन छोटा था, मात्र 39 वर्ष, लेकिन जो काम उन्होंने किया, जो ऊर्जा वो छोड़ गए, वो सदियों तक अमर है। 1902 में जब उन्होंने ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्यागा, तब भी उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो कह रहे हो, अब बारी तुम्हारी है, जागो। आज जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं तो सिर्फ एक साधु की तरह नहीं, बल्कि एक विचार की तरह, एक आग की तरह, एक क्रांति की तरह। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर एक व्यक्ति भीतर की शक्ति को पहचान ले तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है। इस अध्याय का सार बस एक पंक्ति में है, स्वामी विवेकानंद सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने जिया वो सब जो वो सिखाते थे। जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले थे, उन्होंने देखा कि भारत का युवा या तो घबराया हुआ है
या फिर सोया हुआ। वो खुद की शक्ति से अनजान है। अंग्रेजों की गुलामी ने शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी जकड़ लिया था। लेकिन विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम खुद को और पूरी दुनिया को बदल सकते हो। उनके लिए उठो का मतलब था, अपने डर से उठो, अपने आलस्य से उठो, अपने भ्रम से उठो, उन पुरानी मान्यताओं से उठो जो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और जागो का मतलब था, अपने आत्मा की नींद से जागो, उस भरोसे से जागो कि भगवान कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जागो उस सत्य को जानने के लिए कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था, विश्वास रखो अपने आप पर, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक तुम भगवान पर भी सच्चा विश्वास नहीं कर सकते। सोचिए, यह कितना बड़ा वाक्य है। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर अपने भीतर झांके और देखें कि हम खुद को कितना कम आंकते हैं, तो समझ में आएगा कि असली पूजा है खुद पर भरोसा करना, खुद को बदलना। उन्होंने ये भी कहा था, एक विचार को लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी विचार को जियो। वो चाहते थे कि भारत का हर युवा अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करे, क्योंकि जब मन बिखरा हो तो शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन जब मन एकाग्र हो तो इंसान चमत्कार कर सकता है। अब बात करें लक्ष्य की। स्वामी विवेकानंद के अनुसार लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता या पैसे कमाना नहीं होता। लक्ष्य होता है स्वयं की पहचान पाना। क्या मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं? क्या मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा क्या चाहती है? जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं खोजते तब तक हम जागे नहीं हैं। वो कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य है एक पूर्ण इंसान बनाना जो अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। स्कूल की डिग्रियां सिर्फ साधन है, असली शिक्षा है आत्मबोध। कई लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद का संदेश सिर्फ सन्यासियों के लिए था, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हर उस इंसान से बात कर रहे थे जो कुछ बड़ा करना चाहता है। चाहे आप एक किसान हो, एक छात्र, एक कर्मचारी या एक उद्यमी, स्वामी विवेकानंद की बात आपके लिए है। उन्होंने कहा था, कायरता पाप है, डरना बंद करो। अगर भगवान भी सामने खड़ा हो और कहे कि डर जा, तो उसे भी मना कर दो। यह कोई सामान्य सोच नहीं थी, यह थी क्रांति, भीतर की क्रांति। अब जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक बीज जमीन के नीचे पड़ा है। वो बीज अंधेरे में है, दबा हुआ है, पर उसमें एक ताकत है। एक दिन वो फूटेगा, ऊपर आएगा, सूरज की रोशनी लेगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हर इंसान के भीतर वही बीज है, पर आज ज्यादातर लोग उस बीज को पहचान ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सो रहे हैं अपनी शक्तियों से अनजान, अपने लक्ष्य से अनभिज्ञ। इसीलिए उन्होंने कहा, उठो, जागो। और ये उठना जागना सिर्फ एक बार का काम नहीं, ये रोज का अभ्यास है। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूं, मेरे भीतर अग्नि है, मेरे भीतर ब्रह्मा है। हर रात सोने से पहले सोचो, क्या मैंने आज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया? स्वामी विवेकानंद कहते थे, कमजोर लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं और शक्तिशाली लोग खुद को भाग्य बनाते हैं। तो क्या हम भाग्य के भरोसे रहेंगे या उठेंगे, जागेंगे और खुद को आकार देंगे? इस अध्याय का सार यही है, जब तक तुम उठोगे नहीं तब तक कोई तुम्हें उठाएगा नहीं, जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक कोई तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगा। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये एक मिशन है, एक मिसाइल है जो सीधा आत्मा को हिट करती है और कहती है, तुम महान हो, लेकिन अभी नींद में हो। जब हम सेवा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में गरीबों को खाना खिलाना या किसी बूढ़े की मदद करना आता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद की नजर में सेवा का मतलब बहुत बड़ा था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में ईश्वर है और जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। मतलब जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो तुम किसी इंसान को नहीं, नरनारायण को अर्पण कर रहे हो। अब सोचो, अगर हम इस भाव से काम करें तो क्या कभी हम अहंकार कर सकते हैं? क्या हम किसी की सेवा करके खुद को बड़ा मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेवा में अगर मैं आया तो वो सेवा नहीं रहती। स्वामी विवेकानंद ने सेवा को कर्मयोग से जोड़ा। उन्होंने कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये बात उन्होंने गीता से ली, लेकिन इसे जीवन में उतार कर दिखाया। कर्मयोग का अर्थ है काम करो पूरे समर्पण से, लेकिन बदले में कुछ पाने की चाहत छोड़ दो। जैसे एक सूरज हर रोज रोशनी देता है बिना ये देखे कि कौन उसका धन्यवाद करता है या कौन नहीं, वैसे ही एक सच्चा कर्मयोगी सेवा करता है, बिना दिखावे, बिना अपेक्षा। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, आपने इतना सारा ज्ञान पाया, इतनी सारी बातें सिखाई, लेकिन आपका धर्म क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा धर्म है गरीबों की सेवा करना, अनपढ़ों को शिक्षा देना
और हर इंसान में भगवान को देखना। अब देखो ये धर्म कैसा है, ना कोई मूर्ति पूजा, ना कोई लंबा विधान, बस इंसानियत की पूजा। वो मानते थे कि जब तक एक भी इंसान भूखा है तब तक धर्म अधूरा है, जब तक एक भी बच्चा अशिक्षित है तब तक पूजा अधूरी है। अब एक सवाल, सेवा करना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो थकान, आलोचना या अस्वीकृति क्यों मिलती है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर तुम सेवा करते हो और बदले में कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो तुम व्यापारी हो, सेवक नहीं। सेवा का असली आनंद तब आता है जब हम बिना स्वार्थ के करते हैं। तब हमारे भीतर जो ऊर्जा पैदा होती है वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं, हमें खुद को भी ऊपर उठा देती है। सेवा करने वाला इंसान धीरे धीरे आत्मा से जुड़ जाता है। वो समझता है कि ये शरीर, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा सब क्षणिक है, लेकिन सेवा का भाव वो अमर है। एक और गहरी बात जो उन्होंने कही, जिस दिन तुम किसी दुखी इंसान को देखकर रोते नहीं, उस दिन समझो कि तुम्हारा दिल पत्थर बन गया है। ये लाइन सुनते ही हमारी आत्मा हिल जाती है, क्योंकि कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी जिंदगी में कि दूसरों का दर्द दिखता ही नहीं, और जब दिखता भी है तो सोचते हैं मुझे क्या करना है। स्वामी विवेकानंद ऐसे समाज की कल्पना नहीं करते थे। वो कहते थे, देश की उन्नति तभी होगी जब हर युवा एक सेवक बने, एक कर्मयोगी बने, ना कि सिर्फ नौकरी के पीछे भागने वाला एक मशीन। अब एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो एक लड़का है जो हर रोज मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, लेकिन घर आकर नौकर से बुरा व्यवहार करता है, तो क्या वो भक्त हुआ? नहीं, क्योंकि पूजा वो नहीं जो मंदिर में की जाती है। पूजा वो है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर की जाती है। सेवा वही है जो मौन में भी बोलती है, एक मुस्कान, एक सहारा, एक सच्चा साथ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, इस दुनिया में जितना भी अच्छा है वो सेवा के कारण ही है, और जितनी भी बुराई है वो स्वार्थ के कारण। अब सोचो, अगर हर व्यक्ति सेवा को धर्म माने तो समाज कैसा होगा? ना भूखमरी रहेगी, ना नफरत, ना जातिवाद रहेगा, ना ऊंच नीच। हर कोई खुद को एक सेवक मानेगा, और यही है कर्मयोग का रहस्य। सेवा का एक और रूप है ज्ञान की सेवा। वो कहते थे, अगर तुम्हें शिक्षा मिली है तो उसका उपयोग सिर्फ नौकरी के लिए मत करो, उसे समाज को वापस दो। हर वो व्यक्ति जिसके पास कुछ है, ज्ञान, धन, शक्ति, समय, उसे यह समझना होगा कि मैं इस ब्रह्मांड का सेवक हूं, मालिक नहीं। और यही सोच इंसान को महान बनाती है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश अमर है, सेवा करो प्रेम से, बिना स्वार्थ के, क्योंकि वही ईश्वर की सच्ची पूजा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, डर ही सबसे बड़ा पाप है। शायद ये बात सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन यही उनका दर्शन था। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता और जब तक वो डर से मुक्त नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन ही आत्मविश्वास और निर्भयता का उदाहरण था। जब वो शिकागो में विश्व धर्म महासभा में बोलने गए थे, तब वो अकेले थे। उनके पास ना कोई संस्था थी, ना फंडिंग, और ना ही कोई पहचान। फिर भी जब वो मंच पर गए और बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। क्या ये मुमकिन था बिना आत्मविश्वास के? वो कहते थे, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही आत्मा है जो ईश्वर के अंदर है। यानी अगर भगवान में शक्ति है तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। फर्क बस इतना है कि भगवान को अपनी शक्ति का पता है और तुम्हें नहीं। आत्मविश्वास कोई बाहर से नहीं आता, ना कोई किताब से, ना किसी गुरु से। वो भीतर से पैदा होता है जब हम खुद को पहचानते हैं, अपने काम पर भरोसा करते हैं और अपनी असफलताओं से घबराते नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम फेल हो सकते हो, लेकिन डर के कारण रुको मत, क्योंकि डर हमें रोकता है, जकड़ता है, हमें हमारी क्षमता से छोटा बना देता है। अब बात करें निर्भयता की। वो कहते थे, अगर तुम्हें महान बनना है तो पहले डर को मारो। डर किसका? असफलता का, लोगों की सोच का, आलोचना का, भविष्य का। जैसे अर्जुन को युद्ध से पहले डर लग रहा था, डर अपने ही लोगों को मारने का, डर धर्म के रास्ते पर हिंसा करने का। तब श्री कृष्ण ने कहा था, डर मत, ये तेरा धर्म है। स्वामी विवेकानंद उसी गीता के दर्शन को अपने जीवन में जीते थे। एक बार की बात है, बेलूर मठ में कुछ युवाओं से उन्होंने पूछा, अगर तुम रास्ते में शेर देखो तो क्या करोगे? कुछ बोले भागेंगे, कुछ बोले पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तब स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, शेर के सामने डटकर खड़े रहो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा आत्मबल है तो वो शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं था, ये एक गूढ़ शिक्षा थी। डर से भागो मत, सामना करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर सोचोगे कि मैं कमजोर हूं तो तुम वाकई कमजोर बन जाओगे। अगर सोचोगे कि मैं शक्तिशाली हूं तो पहाड़ भी हिला सकते हो। आत्मविश्वास का मतलब है खुद से कहना,
मैं कर सकता हूं। भले ही पूरी दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। आज के दौर में सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। इस डर ने न जाने कितनों को दबा दिया है। कितने कलाकार डर के कारण रंगों को छू नहीं पाते, कितने वक्ता मंच पर जाने से डरते हैं, कितने छात्र पेपर देने से पहले ही हार मान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डरो मत, दुनिया तुम्हारी है। अगर तुम सही हो तो किसी की परवाह मत करो, अगर तुम गलत हो तो खुद को सुधारो। लेकिन डर कर रुक जाना ये कोई रास्ता नहीं। उनका कहना था, जो डर गया वो मर गया और जो डटा रहा वही अमर हुआ। तभी तो उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। ये आवाज एक नींद से जगा देने वाली थी। ये आवाज सिर्फ शब्द नहीं थी, ये एक आग थी जो हर युवा के दिल में जलनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद खुद को भगवान का दूत नहीं मानते थे। वो कहते थे, मैं एक आम इंसान हूं जिसने खुद पर विश्वास करना सीखा है, और यही विश्वास उन्हें विशिष्ट बनाता था। उनकी नजरों में डर का इलाज है ज्ञान, ध्यान और अभ्यास। अगर तुम किसी चीज से डरते हो तो उसे जानो, उसका सामना करो और बार बार करो जब तक डर खुद भाग न जाए। स्वामी विवेकानंद का संदेश साफ था, अपने भीतर झांको, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तूफान भी रुक जाए। तो आज से खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और दुनिया बदलेगी। डर मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे अंदर ईश्वर की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन भर में कई बार कहा, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारना है। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्रियों को ही उद्देश्य मानते हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण और आत्मा की खोज है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को केवल एक साधन नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे आत्मा की जागरूकता के रूप में देखा। उनके अनुसार शिक्षा का मतलब सिर्फ अपने दिमाग को ज्ञान से भरना नहीं था, बल्कि मानवता, नैतिकता और आत्मविश्वास को बढ़ाना था। सच्ची शिक्षा वही है जो आत्मा के शुद्धिकरण की ओर ले जाती है। ये स्वामी विवेकानंद का मानना था। उनके अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य इस पृथ्वी पर अपना स्थान जानने और खुद को पहचानने में मदद करना है, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके। इसीलिए उन्होंने कहा था, किताबें सिर्फ दिमाग को खिलाती है, पर असली शिक्षा वो है जो हमारे चरित्र को संवारने में मदद करे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा और मानवता ही असली शक्ति है, और यही शक्ति हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये शिक्षा हमें किसी भी संकीर्णता, बेवकूफी और आत्ममुग्धता से बाहर निकालती है। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, वो शिक्षा जिसे तुम सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हो, वो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्ची शिक्षा वो है जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि शिक्षा से सबसे पहले हमें स्वयं का सत्य जानने का अवसर मिलता है। हमारी सच्ची शक्ति अंदर से होती है, और अगर हम इसे पहचान ले तो हमें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। इसी शक्ति को स्वामी जी ने आत्मा का ज्ञान कहा था। अगर हम आत्मा के उद्देश्य को जानने में सक्षम होते हैं तो हम जीवन के किसी भी संकट या चुनौती से घबराए बिना उसे पार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वो संसार की सबसे बड़ी शिक्षा पा चुका है। अब बात करें चरित्र निर्माण की, तो स्वामी विवेकानंद मानते थे कि सच्ची शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चरित्र होता है। उन्होंने कभी भी शिक्षा को सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं किया। उनका मानना था कि हमारा चरित्र ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र को सशक्त बनाना किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो पहले हमें अपने चरित्र को सुधारना होगा। एक व्यक्ति का चरित्र तब बनता है जब वो नैतिकता, ईमानदारी और साहस से भरपूर होता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा, सच्ची शिक्षा वही है जो तुम्हारे अंदर साहस और ईमानदारी पैदा करे। जब हम अपने चरित्र को मजबूत करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम किसी भी कड़ी परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं और हम समाज के लिए एक आदर्श बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन की ओर था। उनके अनुसार हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम खुद को और दूसरों को समझ सकें। उन्होंने कहा था, शिक्षा वही है जो हमें हमारी आत्मा के सत्य से जोड़ती है। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की जीवन की असली सफलता केवल बाहरी दुनिया में, सामाजिक और भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने आत्मज्ञान में निहित है। स्वामी जी कहते थे, आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें और जीवन को सही उद्देश्य के साथ जीने की कला सीखें। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं किया,
बल्कि उन्होंने इसे जीवन के अनुभवों और कार्यों के माध्यम से जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि उस ज्ञान का आध्यात्मिक समझ और व्यावहारिक उपयोग भी जरूरी है। स्वामी जी कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्रियां और सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार होना है। अंत में स्वामी विवेकानंद हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है, जो हमें मनुष्य की असली शक्ति से जोड़ती है और जो हमें अपने भीतर की पूरी क्षमता पहचानने का अवसर देती है। आज आपसे ये सवाल है, क्या आप शिक्षा को सिर्फ नौकरी और पैसे की दौड़ समझते हैं, या क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का असली उद्देश्य आत्मा की खोज है? क्या आप अपने जीवन में सिर्फ बाहरी सफलता पाने के बजाय अपनी आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति को भी पहचानने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने चरित्र को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आप समाज के लिए एक आदर्श बन सके? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा से समाज में बदलाव लाओ, खुद को सुधारो और दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दो। तो अब से आप भी अपने जीवन को और अपने उद्देश्य को समझने के लिए इस असली शिक्षा को अपनाइए और हर दिन अपने आत्मविश्वास और चरित्र को मजबूत बनाइए। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है आत्मविश्वास और निर्भयता का। वे हमेशा कहते थे कि अगर व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास और निर्भयता ला सके तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। आत्मविश्वास और निर्भयता का वास्तविक अर्थ सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अंदरूनी शक्ति से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास को जीवन का सबसे बड़ा हथियार माना। वे कहते थे, जो आत्मविश्वास से भरा होता है वो कभी भी अपनी राह नहीं खोता। ये केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी समझ और विश्वास का परिणाम है। आत्मविश्वास हमें हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह स्पष्ट किया था कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को दूसरों से ऊपर समझें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को अपनी पूरी क्षमता के साथ पहचानें। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी स्थिति में खुद को शांत और सक्षम महसूस करते हैं। आत्मविश्वास हमें डर से बाहर निकलने और जीवन की समस्याओं का सामना करने की ताकत देता है। स्वामी जी कहते थे, अपने आप पर विश्वास रखो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यह विश्वास न केवल हमारी शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि ये हमें सफलता की ओर भी प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निर्भयता जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वे मानते थे कि अगर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो डर को अपने दिल से निकाल फेंकना होगा। वे कहते थे, जब तक तुम डरोगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। डर से बाहर निकलो और तुम्हारे सामने सारी दुनिया खुल जाएगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब उन्होंने खुद को डर से मुक्त किया। वे जानते थे कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करने देती। जब हम डर से मुक्त हो जाते हैं तब हमारी असली शक्ति जागती है और हम किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार होते हैं। स्वामी जी के अनुसार निर्भयता केवल बाहरी ताकत से नहीं आती, बल्कि ये हमारे अंदर की शक्ति से जुड़ी होती है। जब हम अपने अंदर के डर को पहचानते हैं और उसे दूर करते हैं तो हमें कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास और निर्भयता का संयोजन ही असली शक्ति का रूप है। ये दो गुण एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं, और जब हम निर्भीक होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में और भी वृद्धि होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आत्मविश्वास और निर्भयता से भरे व्यक्ति का रास्ता कभी अवरुद्ध नहीं होता। वो हर चुनौती को स्वीकार करता है और उसे पार करता है। ये दोनों गुण किसी भी व्यक्ति को न केवल उसकी परेशानियों से बाहर निकालते हैं, बल्कि उसे जीवन की बड़ी सफलता की ओर भी अग्रसर करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि आत्मविश्वास और निर्भयता एक आदत की तरह होते हैं। इन्हें केवल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन में अपनाना होता है। आत्मविश्वास और निर्भयता बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके वे बताते थे। अपने विचारों को नियंत्रित करें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारे विचार हमारी शक्ति का मुख्य स्रोत होते हैं। यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सपने देखें और उन्हें पूरा करने का विश्वास रखें। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, जो तुम्हारे दिल में है वो तुम जरूर पा सकते हो। जब हम अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहते हैं और उन्हें पूरा करने का विश्वास रखते हैं तो हमारी आत्मविश्वास की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। आत्मनिर्भर बने। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और निर्भयता बढ़ती है। उन्होंने कहा, खुद पर विश्वास रखो
तुम हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हो। सकारात्मक कार्यों में लगे रहें। यदि हम अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो ये हमें आत्मविश्वास और निर्भयता दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हम जितना अधिक दूसरों की सेवा करेंगे उतना ही हमारा आत्मविश्वास और निर्भयता बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास और निर्भयता जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम इन दोनों गुणों से भर जाते हैं तो हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे कार्य पूरी तरह से बदल जाते हैं। हम समस्याओं का सामना करते समय डर नहीं महसूस करते, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आत्मविश्वास और निर्भयता से ही कठिनाइयों का सामना किया और न केवल खुद को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन करना नहीं है, बल्कि ये हमारे चरित्र को आकार देने और हमारी आत्मा की खोज करने का एक माध्यम है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करे और हमें जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने में मदद करे। स्वामी विवेकानंद का यह दृष्टिकोण उस समय के पारंपरिक शैक्षिक ढांचे से काफी अलग था। उस दौर में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना और सामाजिक मान्यता हासिल करना था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस धारणा को चुनौती दी। उनका मानना था कि वास्तविक शिक्षा वो है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करे और उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि चरित्र निर्माण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा केवल बाहरी ज्ञान प्राप्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। वे कहते थे, किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी शिक्षा से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से मापा जाता है। चरित्र निर्माण का मतलब है कि व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को विकसित करे, जैसे ईमानदारी, साहस, संयम और सहनशीलता। स्वामी जी का मानना था कि बिना चरित्र के किसी भी व्यक्ति के पास सच्ची शक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है वही समाज के लिए सबसे उपयोगी होता है। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जब हम अपने चरित्र को मजबूत करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होते हैं, बल्कि समाज में भी एक आदर्श बन सकते हैं। उनका कहना था कि अगर व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को जानता और समझता है तो वो समाज में एक बदलाव ला सकता है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को आत्मा की खोज से भी जोड़ा। उनके अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया को जानना नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी आत्मा को पहचानने और समझने का एक रास्ता है। वे कहते थे, आत्मा को जानना ही सच्ची शिक्षा है, यही हमारी अंतिम शिक्षा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मा को समझते हैं तब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम केवल भौतिक और मानसिक विकास तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई तक जाएं। वे हमेशा कहते थे, हमारी सच्ची पहचान हमारी आत्मा में है और शिक्षा हमें वही सच्ची पहचान दिलाती है। आत्मा की खोज का मतलब केवल धार्मिक विचारों से नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व के असल कारण को समझने से जुड़ा हुआ है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा के गहरे सत्य को जानना और समझना है। अब तक हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके उपदेशों की शुरुआत की यात्रा की है। उन्होंने हमें आत्मविश्वास, जीवन का उद्देश्य और समाज की सेवा की महत्ता सिखाई है। ये पहला भाग समाप्त होता है, लेकिन उनके विचारों और शिक्षाओं की गहराई अभी बाकी है। अगले भाग में हम और भी गहरे विचारों और जीवन के मूल्यपूर्ण पहलुओं को जानेंगे जो हमें और भी सशक्त और प्रेरित करेंगे। तो बने रहिए बुक साउंड के साथ और इस यात्रा का अगला हिस्सा सुनिए।